सभी को नमस्कार। महामैराथन की इस अगली कड़ी में आज हम प्रश्नावली 3 लेकर आए हैं। प्रश्नावली 3 पीछे के जो पहली प्रश्नावली और दूसरी प्रश्नावली का आपको मैंने अच्छी तरीके से तैयार करवा दिया। अब हमारे प्रश्नावली 3 है, तो आप भी अपने साथ फ़ोन को कहीं पर एक बार ठहरा दीजिए, कहीं पर रख दीजिए और आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3 वाला। तो किताब निकाल लीजिए साथ में और साथ में रफ कॉपी या फिर जो आपकी नोट्स वाली बुक है वो भी रख लीजिए। तो प्रश्नावली 3 का दूसरी प्रश्नावली हमने चर्चा की थी कि बहुपद कैसे होते हैं। तो बहुपद तो आपको सीधा दे दिया, यानी कि बराबर में उसके कोई मान ना दिया हो तब आता है, और जब बराबर में उसके कोई मान आ जाता है वो समीकरण आती है। तो इस प्रश्नावली के अंदर हम सिर्फ समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ग्राफ के बारे में पहले प्रश्नावली का पहला पेज है, उसमें कोई खास नहीं है। दूसरे पेज में बात चलते हैं सीधी। दूसरे पेज में सीधा आपको कह दिया ग्राफ ये विधि कह रखा है। तो देखो ग्राफ ये विधि और इसमें जो एक सारणी दे रखी है वो मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ ये विधि क्या है। ग्राफ ये विधि है कि जैसे कोई भी दो समीकरण है, उन दोनों समीकरणों को अगर हम चर का मान निकालें या फिर उन दोनों चरों को x और जैसे y दे रखा है, तो उन दोनों का जो ग्राफीय हाल है या फिर वो पूछ सकते हैं कि किस दिशा में वो आते हैं, तो वो ग्राफ के अंदर दर्शाया जाता है। अब इन दो समीकरण दिए हुए मिले मान लो, तो उन दोनों समीकरणों से आपको अगर चर का मान निकालना है, x और या फिर y का मान निकालना है, तो आपके पास 3 विधियां हैं। पहली कौन सी है? ग्राफीय विधि मान लीजिए। दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। तीसरी है विलोपन विधि। इन तीनों विधियों से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरी तीनों विधियां हैं वो पूर्ण रूप से आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सारणी दी हुई है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। देखो ये प्रश्नावली मैं आपको एक कहानी के रूप में बताऊंगा। पीछे का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहानी के रूप में समझाया था, और वही भी चीज़ें मैं आज वो आपको वापस रिपीट करवाने जा रहा हूँ। तो ग्राफ ये विधि है, उससे पहले मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। ग्राफ ये विधि है, उससे पहले मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ, फिर आपकी थोड़ी सी दिमाग में और बन जाएगी। तो नाम क्या है, इसको नाम तो आप सीधा याद रख लेंगे। क्या नाम दे रखा है इस प्रश्नावली का? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो चरों सी यानी कि x और y मिल गया, और फिर बाद में अपन युग्म और चाहिए। तो देखो इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए? ग्राफ। अब आप किसी भी मतलब सवाल का ग्राफ बनना हो तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। देखो पहले आपको क्या करना है, बीचों बीच ग्राफ में आपको एक ही ग्राफ बनाने को कहेगा, तो आपको ऐसे बीचों बीच एक लाइन खींच लेनी है, दोनों साइड तीर का निशान और एक इधर बीचों बीच। ठीक है, दो पेज के ऊपर पूरा निकाल लिया। फिर इसके बाद में जैसे ऊपर लिख देते हैं हम y अक्ष और इधर लिखेंगे x अक्ष, जिसे हम क्षैतिज बोलते हैं। इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। क्षैतिज अक्ष पर कौन सा अक्ष आएगा? x अक्ष आएगा, और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर कौन सा अक्ष आएगा? y अक्ष आएगा। और इधर लिख देते हैं x डैश अक्ष, और इसके नीचे वाले में y डैश अक्ष। ठीक है, लिख दिया। अब बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा कि एक मूल बिंदु होता है, वो कहाँ पे होता है? मूल बिंदु यहाँ पे होता है, और जिसकी निर्देशांक क्या होती है? 0 0 होती है, और ये मूल बिंदु O है। ठीक है, अब इतना सभी में कॉमन है। फिर यहाँ पे लिखना है माना पैमाना। अब आपको मैं ग्राफ बनाकर भी बता देता हूँ। जैसे इसका 1 2 3 4 और 5, और इधर 1 2 3 4 और 5, ये इस प्रकार से होगा। इसके नीचे वाले माइनस के आएंगे सभी के सभी, और इधर माइनस के आएंगे, दोनों ये माइनस के आएंगे और ये प्लस के। मैं आपको प्लस वाला बता देता हूँ। अब ये पैमाना है। अब आप चेक कीजिए यहाँ पे, ये मतलब एक बड़ा बॉक्स लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा बॉक्स के छांट दिया, उसको 1 लिख दिया यहाँ पे, फिर दो लिख दिया, फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस प्रकार से आपको लिख देंगे। अब इनमें आंकड़ा कितने का लिया? हमने पैमाना क्या लिया? हमने 1 1 का लिया। सभी में देखो 1 1 का अंतराल है, तो यहाँ पे लिखेंगे x s बराबर में एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई। तो यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष बराबर में एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, दोनों का आप अलग भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी 1 1 है, चलो मान के चलिए मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 4 6 8 और 10, यहाँ पे कितना है? x अक्ष बराबर में तो 1 1 इकाई का अंतर है, और y अक्ष में बराबर यानी कि एक बड़ा खाना बराबर क्या आएगा? 2 इकाई। y अक्ष बराबर में एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। अब इसमें क्या लिख दिया? इकाई लिख दिया।
ठीक है। अब इस प्रकार का ग्राफ है वो आपको कॉमन बनाना है, मतलब इतना बना दोगा तो कुछ ना कुछ आपको जरूर नंबर देकर जाएगा। आपने चाहे सवाल कैसे भी गलत लेकर दिया हो, लेकिन आपको इसमें कुछ ना कुछ नंबर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद में हम समीकरण लेकर ग्राफ बनाएंगे। x बराबर हो गया, जो दूरी वाला वो तो 7वीं प्रश्नावली में आएगा, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको एक सारणी है, वो सारणी बनाकर बताता हूँ। जहाँ से एक प्रश्न है वो 100% पूछेगा, जहाँ से एक प्रश्न 100% पूछेगा। देखो अब देखो, सबसे पहले आपको ऐसा लिख लेना है। देखो 1 मिनट, A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 बराबर C1 बट्टा में C2, इस प्रकार से लिख लेना है। 3 लिख लेते हैं, लिख लो आप, बराबर C1 बट्टा में C2, और यहाँ पे A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 और बराबर C1 बट्टा में C2। एक अंक 100% मिलेगा यहाँ से आपको। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ग्राफ, और यहाँ पे आपको पूछ ले हल, और यहाँ पे पूछ ले आपको संगत या फिर असंगत वाला, संगत या असंगत वाला, ठीक है। आप लाइन खींचना चाहते तो लाइन खींच सकते हैं। पहली बात यहाँ पे ये है, क्या है, 3 बाई है। क्या है, 3 बाई हैं। तो तीनों बाई जब एक साथ होंगी, मतलब एक साथ मतलब एक ही घर के अंदर, सभी के सभी एक ही घर के अंदर रह रही है, तब उनके पास आप सोचिए, खुद सोचिए कि मतलब पूर्वजों की, उनके दादा परदाओं की जो भी आए, उनके पिता की जो ज़मीन है वो बहुत सारी है। क्या है, बहुत सारी है, मतलब संपत्ति जिसे बोलते हैं संपत्ति। तो बहुत सारी संपत्ति होगी जब तीनों भाई बराबर है, मतलब बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, संपत्ति रेखा। संपत्ति क्या रखेंगे, संपत्ति रेखा, ठीक है। फिर संपत्ति है तो क्या होगा, उनके पास बहुत सारी खेत बोने के लिए, खेत बोई की जाती थी, किसी की हल से की जाती थी। तो अगर उनके पास बहुत सारी संपत्ति है तो उनको क्या चाहिए, बहुत सारे हल भी चाहिए। तो उनके पास हल भी क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, यानी कि अनेक हल। क्या होंगे, अनेक हल। और उनकी बात की करें अगर संगति की, संगति मतलब उनके साथ में उठ बैठ, तीनों भाइयों की उठ बैठ, या फिर मतलब आपस में कहाँ पे बैठते थे, एक साथ बैठते थे, तो उनकी संगति भी क्या थी, अच्छी थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संगत, लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद में 2 नंबर में थोड़ा सा समय बीतने बाद में एक भाई अलग हो जाता है, यानी कि C1 C2 क्या होगा, अलग होगा, मतलब मैं बराबर नहीं रहूँगा, अलग होगा। तब क्या होगा, संपत्ति के साथ साथ में क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक भाई अलग हो गया। अब अलग होगा तो उनके खेत में क्या होगी, बराबर पांति होगी। खेत में क्या होगी, बराबर पांति होगी, यानी कि समांतर रेखा खींची जाएगी। जब वो भाई तीसरा भाई अलग होगा तो उन 2 भाइयों को मतलब ज़मीन बांटनी पड़ेगी। तो ज़मीन बांटनी पड़ेगी तो तीनों की बराबर पांति कर देंगे, मतलब समांतर रेखा खींची जाएगी उनके खेत में। तो यहाँ पे कौन सी आएगी, समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है। और समांतर रेखा खींचने के बाद में उसे क्या किया गया, इन दोनों भाइयों ने एक बेईमानी की छोटी सी बेईमानी की। क्या की कि उनको कोई भी मतलब कोई भी हल है ना वो नहीं दिया। हल यानी कि उसको वो थोड़े से चालाक बन रहे थे कि वो किस प्रकार से खेत की बुआई करेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको कोई भी हल नहीं दिया। यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और संगति है बाकी होगी बिगड़गी, मतलब असंगत हो गया। संगति है वो बिगड़ चुकी थी, मतलब असंगत हो गया। फिर जब तीनों भाई एक साथ अलग होते हैं, थोड़े समय के बाद में तीनों भाई अलग होते हैं, तब उनमें के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। लड़ाई मतलब प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद को मतलब समझ गया होगा, आपस में टकराना हो तो लड़ाई होगी। तीनों भाई अलग अलग हो गए, लड़ाई हुई तो क्या हुई, प्रतिच्छेदी रेखा हुई, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा हुई। और रेखा होने के बाद में फिर पाँच करो, एक एक हल, केवल एक हल, मतलब आपस में लड़ गए, एक हल ले गया, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। और इनकी फिर संगति अभावी की होगी, बढ़िया रखने लगा धीरे धीरे। संगति मतलब पूरा सागा और संगति से दूसरा देख लिया, पान और भाई बना लिया। तो ये चीज़ थी इन तीनों भाइयों की कहानी। तीनों भाई पहले जब एक साथ थे तो उनके खेत में बहुत सारी धन संपत्ति थी, तो उनकी संपत्ति रेखा होगी और अनेक साल बहुत सारा हल भी आ गया खेत बोए खातिर, और संगति भी बढ़ी है। जब एक भाई अलग हुआ तो उनके बीच में थोड़ा सा मतलब
संगति वापस में गड़बड़ाई थी, मतलब ओ आज वो अलग हुए तो दूसरे ओ भी हो सके। फिर समांतर रेखा खेत में खींची गई और खेत का बंटवारा कर दिया गया, तो समांतर रेखा होगी, कोई हल एक को जो सी भाई अलग हुआ था उसे कोई हल नहीं दिया गया, उन दोनों भाइयों ने एक साथ रख लिया और असंगति यहाँ पे होगी। फिर जब तीनों भाई अलग अलग हो गए तो प्रतिच्छेद रेखा कहलाएंगी, मतलब आपस में प्रतिच्छेद मतलब आपस में टकराना, यानी कि सारा लड़ाई होगी। लड़ाई होने बाद में सारा एक एक हल लेके उड़ गया और संगति फिर दूसरा सागर बनाने लगा। ठीक है, तो ये तो था इस प्रकार का, और 1 नंबर का यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप एक बार इसको जरूर उतार लें इस कहानी से। जल्दी से उतार लीजिए इसको, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे की ओर लेकर चलता हूँ। अब देखो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, इसको मिटाने के बाद में आपको 2 समीकरण दिए हुए मिले और आप ग्राफ किस प्रकार से बनाएं। सभी में बस एक ही तरीका अपनाना है, बस मेन बात है कि तरीका अपनाना, ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो तो 1 मिनट में थोड़ा सा पेन में से डाल लेता हूँ, आप तब तक किताब निकाल लीजिए। जो कि कोई भी एक आपको सवाल ऐसा लगे कि जो कि ग्राफ बनाने के लायक हो, आपको लगे कि ऐसा हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो वो सवाल निकाल लीजिए। आप 3.1 का कोई सा भी मतलब सवाल ले लीजिए। और ये चीज़ देखिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको 3.2 और 3.3 में से देगा, 3.1 से कोई सवाल नहीं देगा आपको, 3.3 से इसके अंदर से ऐसे आगे सवाल उठाया जाएगा। तो मैं आपको एक समीकरण 2 समीकरण उठा लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में दे रखा है 8 और 3x माइनस में 3y बराबर में 16, ये आपको समीकरण दी हुई है। अब इस समीकरण को कह दिया आपको निम्न समीकरणों का ग्राफ बनाइए, तो आप ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, तो ग्राफ का बस एकदम लेवल तैयार होना चाहिए बढ़िया तरीके से। अब इसमें देखो 1 नंबर में पहले इसको समीकरण 1 दे दीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 दे रखिए x माइनस वाई बराबर में 8, तो x बराबर में 8 प्लस में y, x को मान निकाल लियो। अब 8 है, एक डब्बू बना दें। अब इसमें x का मान निकाले तो आगे वाले में भी x का मान निकालना होगा, दो मान कम से कम होने चाहिए। अब देखो y की जगह पर मान है ना, y की जगह पर मान तो हम रखेंगे, y की जगह पर मान लो 0 रखा, तो x बराबर में क्या हुआ, y की जगह पर 0 रखा तो 8 प्लस 0 हो गई, तो यानी कि 8 आ गए। अब अगर y की जगह पर 1 रखेंगे तो 0 प्लस मतलब 8 प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे, आ गया। इसी प्रकार से सभी मतलब या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। फिर दूसरी में है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 दे रखी है 3x माइनस में 3y बराबर में 16। तो अब इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर में 16 और 3 इसके गुणा में इधर भेज देंगे भाग में, तो x माइनस वाई बराबर में 16/3। अब ये आ गया, इसको इतना छोड़ दो। अब इसमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकाल देंगे। देखो x बराबर में 16/3 प्लस में y, इस प्रकार से था x माइनस वाई बराबर 16/3, तो y माइनस का इधर भेजेंगे प्लस आ जाएगा। अब रख दो, अब वापस वही डब्बा, मतलब x का मान एक चर का मान निकालें, आप x का मान निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। y की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 16/3 और 1 रखेंगे तब देखो 1 रखेंगे तो हल करना पड़ेगा ना, 3 प्लस में 1/1, तो 3 ले लेंगे तो 16 प्लस में 3, तो 16 3 कितने हो गए 19/3। अब ये सवाल है ना बट्टा वाला है, तो कोई बात नहीं, पॉइंटों में भी आप बना सकते हैं। पॉइंटों में नहीं बनाए ना तो आपको मैंने ये तो समझाने के लिए लिया है, आपको जो समीकरण दी हुई मिलेगी वो यहाँ पे बट्टा भी नहीं आएगी, पूरा मान आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब 0 की जगह पर आप 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ऐसा कोई मान रखेंगे तब आपके पास सेट हो जाएगा। अब ठीक है, अब इस सवाल में तो मतलब ऐसा कोई नहीं है, एक 7 नंबर सवाल है वो इम्पोर्टेंट है, ये सवाल चिन्ह लगा लीजिए, इसका 7 नंबर सवाल है ना वो इम्पोर्टेंट है, किताब में या फिर कहीं पर भी नोट कर लीजिए। और इसका मतलब वो जो त्रिभुज बनेगा ना उसके निर्देशांक बतानी है। ठीक है, लास्ट में ग्राफ के अंदर एक त्रिभुज बनेगा उसको समझना है। ठीक है, अब देखो 3.1 का 7 नंबर सवाल, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल लगा देता हूँ उसमें। ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा। आपको प्रतिस्थापन विधि है, स्थान चेंज करना है, विलोपन विधि है, गायब करना है, बहुत बार आपने लगाई होगी। देखो तो फिर इसमें है
एक मिनट, 3.1 का और शायद 1 नंबर सवाल, 7 नंबर और 1 नंबर, ये दोनों लगाना है, क्योंकि एक आपको बीजगणित के रूप में लिखने को कहेगा, एक सवाल आपको बीजगणित के रूप में लिखने को कहेगा, तो आप लिख लीजिए उसको, मतलब बीजगणित के रूप में थाना लिखना होगा, बस की करो एक चीज़ ने x मानना है, एक चीज़ ने y मानना है, और समीकरण के रूप में बना के सेट करते हो। और 3.2 की बात करना, तो 3.2 के अंदर 3.2 के अंदर कौन सा सवाल आएगा? 3.2 के अंदर आपको 1 नंबर सवाल, 1 नंबर सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर है 3 नंबर का है 2 नंबर, और 4, और एक है 6 नंबर। ये सभी सवाल 2 नंबर 3 नंबर के ना, ये सवाल आप निकाल लीजिए, बड़े तरीके से इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। जो जो सवाल लगा रहा हूँ वो किताब के अंदर से अगर पूछेगा कोई सवाल, वो इन्हीं सवालों में से पूछेगा। फिर आपको उदाहरण नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 8 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लीजिए। फिर 3.3 के अंदर बात करें, लास्ट सवाल हमारा एक उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सवाल बढ़िया तरीके से निकाल लेना। इसके बाद में 3.3 की बात करें, 3.3 के अंदर मतलब वो तो सीख जाओगे, तीसरे सवाल के अंदर लिखवा देता हूँ, बढ़िया सवाल है। 3.3 के नहीं 2 नंबर सवाल के अंदर है, 2 नंबर में है आपके, जो कि मैं लिखवा देता हूँ, 2 नंबर में 2 नंबर का 2 नंबर, और 3 नंबर, और एक है 5 नंबर। आले ये सवाल निकाल लो बड़े तरीके से, आराम से, आपको मतलब समझने की जरूरत नहीं है, बस प्रश्नावली का ज़्यादा प्रेशर मत देना, इन सवालों को बस निकाल लेना। और एक है ना, एक सवाल ग्राफ बनाने वाला सीख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्नावली 4 के अंदर ये चीज़ें हैं ना, मैं यहाँ पे कम क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपने सोचा होगा थ्योरी वाली साइड लिखा देते, तो थ्योरी वाला इस प्रश्नावली में भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो आगे वाली प्रश्नावली है, चौथी प्रश्नावली, उसमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से तो एक सवाल कन्फर्म पड़ेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि थ्योरी वाला न पढ़कर इस प्रश्नावली को ज़्यादा मतलब पासिंग मार्किंग में लेते हैं। जो बच्चे पास करवाने होते हैं ना, वो इस प्रश्नावली को ज़्यादा उठाते हैं कि एक ग्राफ बनने वाले, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन विधि, क्योंकि इसमें सीधा सा समीकरण देते हैं दो समीकरण कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि हल करो या फिर विलोपन विधि हल करो, तो 5 दोनों तो एकदम नॉर्मल टबर है, वो हल कर ले सी, ठीक है। और ग्राफ बनाने के बाद तो ग्राफ बनाने में बता दी, तो बिना यहाँ बनाना है। अब इसकी बात करें तो प्रश्नावली में ये उदाहरण नंबर 8 और 10 है, ये 2 उदाहरण, और एक ये जो इसका दूसरा सवाल और ये तीसरे सवालों में, इन दोनों सवालों को अच्छी तरीके से तैयार करना, जो कि ये आगे वाले पॉइंट लगाए हैं ये सवाल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जो प्रश्नावली 4 के हम जल्दी लेकर आएंगे, तो इसमें भी हम आपको बढ़िया सवाल इंपॉर्टेंट बता देंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके, अगले वीडियो में मिलते हैं।